देखिए, त्रिपाठी साहब की गिरफ्तारी के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। हाँ हाँ, बढ़ाएंगे, और आगे ही नहीं बल्कि मुकाम तक भी पहुंचाएंगे। नहीं तो ऐसे ही कोई भी 7 साल का लड़का आकर हमें बताएगा कि हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई है। और नहीं तो क्या, घर का कामकाज छोड़ छाड़ करके ये किताबें ढोने लगी है हमारी बेटियां। बड़ी बदनामी हो रही है, समाज तो हंसेगा ही और यही कहेंगे कि अपनी बेटियों के तो लगाम लगा नहीं पाए, परंपरा क्या बचाएंगे। इसलिए सुदर्शन त्रिपाठी जी की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। उनके काम को, उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। अरे समाज में अगर कोई ऐसा काम हुआ जिससे हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे, वैसे काम को उसके अंजाम तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। और ये हमारा वचन है, सुदर्शन त्रिपाठी जी की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। शाबाश। और इस सब में मैं आपके साथ हूं। देखिए, हम सब एक हैं और हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि आने वाले वक्त में हम अट्टल को जीतने नहीं देंगे। बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। उसके हर कदम के नीचे हम कांटों का पहाड़ बो देंगे। खाइए कसम। हाँ हाँ, हम अटल को जीतने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। बैठो 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 बैठो। समझाना होगा अटल को कृष्णा। तुम समझाओ उसे, बताओ थोड़ा ढंग से रहे। ये ऐसे सुदर्शन त्रिपाठी जी जैसे लोग उसे मिलते रहेंगे। आज तो हमने बचा लिया उसे, हर समय तो हम नहीं पहुंच पाएंगे ना। बहू, किशन सही कह रहा है, थोड़ा समझाओ, तुम्हारी बात मानेगा। ये बात सही है माँ। अटल को अगर कुछ भी होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ बाबूजी अटल से, समझाती हूँ उसे। चलिए बाबूजी। अवध, यहाँ आओ। जी जी माँ। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। शुक्रिया कहूँ, शाबाश कहूँ,
आज जिस तरह खड़े रहे ना अटल के साथ, लड़े उसके लिए, उसको बचाया। छोटे भाई को मारोगे तो बड़ा भाई देखता रहेगा क्या? एक माँ को क्या चाहिए इसके अलावा कि उसका बड़ा बेटा छोटे बेटे के लिए खड़ा रहे हमेशा। माँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम्हें एहसास है अभी भी अपने जिम्मेदारी का। आती हूँ। वाह, बहुत प्रेम आ रहा है ना आपको अपने भाई पर। आपको पता है, मुझे अभी तक यही लग रहा था कि ये सारा काम आप ही ने किया है और मैं पागल खुश भी हो रही थी, लेकिन नहीं, आप तो क्या, इसके आगे एक शब्द नहीं कहोगे। और उसमें क्या ही बुराई है? एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए अच्छा सोचे, ऐसा करे। लड़ाई झगड़े अपनी जगह होते हैं और बाकी सब अपनी जगह पे। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो मैं मार दूंगा अटल को। अभी इसी वक्त यहीं पर ये दोनों बताएंगे उस आदमी का नाम जिसने ये करवाया है। बताइए। बताता हूँ। त्रिपाठी जी, इन्हीं की योजना थी सब। अभी खत्म नहीं हो गई तुम्हारी और मेरी दुश्मनी। मैं लौट के आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। जेल से लौटकर अगर दुश्मनी निभाएंगे तो वो ही सही है, क्योंकि अटल जब सत्य के लिए अटल रहता है तो वो आपके सामने क्या झुक जाएगा। तुम ठीक हो ना? जी माँ। अटल, पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सोचकर डर लग रहा है। नहीं, सोच रहा हूँ कि मैं माध्यम बना जिससे सुदर्शन त्रिपाठी जी जैसे गलत व्यक्ति इस समाज से दूर हो गए और जेल चले गए। और मुझे इस बात का संतोष है कि सुदर्शन त्रिपाठी जी की एक तरह से सत्ता थी इस समाज में, और अब वो मेरे कारण उस सत्ता से दूर हो गए। आम लोगों के मन में उनका भय कम हो गया। माँ, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि चाहे जितनी भी चुनौतियाँ और खतरों से गुजरना पड़े, मैं समाज के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा। समझाना होगा अटल को कृष्णा। ये ऐसे सुदर्शन त्रिपाठी जी जैसे लोग उसे मिलते रहेंगे। आज तो हमने बचा लिया उसे, हर समय तो हम नहीं पहुंच पाएंगे ना।
किशन सही कह रहा है, थोड़ा समझाओ, तुम्हारी बात मानेगा। अटल को अगर कुछ भी होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। संतोष होता है तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर। गर्व महसूस होता है तुम्हारी ये सोच देखकर। लेकिन अब जो कह रही हो ना, वो समझने की कोशिश करो। तुम ये सब कह रहे हो ना, सब सही है, लेकिन इसके बावजूद तुम इसके आगे ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अटल, तुम्हारे बाबूजी, दादाजी, तुम्हारे भैया कोई ये नहीं चाहता है कि तुम्हारे कुछ भी करने से तुम्हारे जान को नहीं माँ, रोकिए मत। अटल मेरी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं गलत लोगों को, गलत सत्ता को हटाता रहूं, और अगर ना हटा पाऊं तो कम से कम चुनौती देता रहूं। माँ, आपने वो कहानी सुनाई थी ना, जो नाविक सागर की लहरों से लड़ लेता है वही नायक बनता है। और अगर आप आज मुझे रोक देंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं कृष्णा, नहीं कृष्णा, ये बढ़ने का वास्ता देकर तुम्हें कमजोर बना रहा है, मजबूर कर रहा है तुम्हें इसकी बातें मानने के लिए। लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसकी बातें मानने की। देखो, इस घर में मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। माँ, मैं आपकी और बाबूजी की चिंता समझता हूँ, लेकिन मुझे लड़ने से मत रोकिए। कृष्णा, मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी बातें मानने की जरूरत नहीं है। माँ, आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। अटल, ये क्या हो रहा है? तुम समझ नहीं पा रहे हो। अपनी जिद के आड़ में तुम्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाला क्या चाहता है। देखो, अपनी माँ को देखो, कुछ नहीं बोल रही है वो चुप है। इसका मतलब क्या है, समझते हो? क्योंकि वो नहीं चाहती तुम ये करते रहो जो अभी कर रहे हो। देखो, अच्छे से समझ लो, आज के बाद ये लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करोगे तुम। सब बंद, और बहस भी नहीं करोगे किसी से। बिना बात की बहस तो बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? चलो अब जाओ यहां से। माँ, बोलिए ना कुछ।
जाओ अटल यहां से। अच्छा किया। नहीं क्या है, जरूरत पड़ने पर हालातों से समझौता करना सीखना चाहिए बच्चों ने। जिंदगी आसान होती है उनकी, अटल की भी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, अटल नहीं। यहाँ आओ। तुम लड़ना मत छोड़ना अटल। लड़ना चाहते हो ना, लड़ो, अच्छा करो, किसी के भले के लिए करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वेच्छा से मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हारे बाबूजी, दादाजी, भैया, पूरा पूरे परिवार से कहूंगी तुम्हारा साथ देने के लिए। धन्यवाद माँ। आप, बाबूजी, दादाजी मेरे साथ रहेंगे तो फिर मेरा लड़ना आसान हो गया। धन्यवाद माँ। क्या किया कृष्णा तुमने? तुम्हारे समझ में भी आ रहा है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? लड़ना सिखा रही हो बच्चे को? ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन खतरे में डालता है अपने बच्चों को? क्या करती? आपको नहीं दिखाई दिया जो मुझे दिखाई दिया? मुझे दिखाई दी उसकी झुकती हुई आंखें। मेरा हाथ अपने सर से हटा रहा था तो दिखाई दी उसकी मायूस हारती हुई आंखें। आपको नहीं दिखाई दी, मुझे दिखाई दी। बेटा है मेरा, उसका आगे बढ़ना रुक जाए ये नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई भावुक निर्णय नहीं है। अवध, प्रेम, सदा, इनमें से कोई ऐसी बातें नहीं करता है। तो इनसे कभी नहीं कहा मैंने कि तुम लड़ो, लड़ते रहो, क्योंकि मैं जानती हूं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर कोई लड़ना नहीं चाहता है। लोग अक्सर गलत होते हुए देखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं ये सोचकर कि मुझसे क्या। लेकिन जब उनके साथ गलत होता है तो वो कहते हैं कि मेरा किसी ने साथ ही नहीं दिया। सोचने वाली बात ये है, सवाल ये है कि क्या उन्होंने खुद अपना साथ दिया था? क्या वो खुद अपने लिए खड़े हुए थे? देखिए,
गलत के विरोध में अगर आवाज उठाते हैं तो गलत करने वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और अटल गलत के विरोध में आवाज उठाता है, करता है ऐसी बातें जो समाज को बदलने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करती है। और इसीलिए हमें उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। अच्छी फसल के लिए किसानों को मेहनत करनी पड़ती है, धूप में तपना पड़ता है, और मेरा मानना है कि अटल के लिए हमें थोड़ी धूप सहनी होगी।